Are you also struggling to find the best topper strategy to ace the political science and to get into your dream university like JNU, DU, BHU and many more? So hi, I'm Swati, your political science mentor is going to tell you about the 3 months topper strategy. तो यहाँ पे मैंने आपको 3 months को properly divide किया है कि month 1 में week 1, week 2, week 3, week 4 के according आपकी strategy क्या होनी चाहिए, प्लस उसके बाद हम बात करेंगे कि month 2 में आपको क्या करना है, month 3 में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा एंड एक वन बोनस चीज़ जो हम इसमें देखने वाले हैं 2025 के क्वेश्चन पेपर का वेटेज। तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि 2025 के क्वेश्चन पेपर के वेटेज के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर पाएँ कि किस यूनिट को आपको ज़्यादा समय देना चाहिए, किस यूनिट को कम समय देना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस धमाकेदार वीडियो की। और बहुत सारे बच्चे इसको अलग अलग समय पे देख रहे होंगे, तो आप इस टाइम फ्रेम को अपनी प्रिपरेशन के बचे हुए टाइम के अकॉर्डिंग इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसी स्ट्रैटेजी को जानने चलते हैं, जिसे फॉलो करके लास्ट ईयर हमने कई सारे टॉपर्स दिए हैं, इंक्लूडिंग ऑलरेडी रैंक 1, ऑलरेडी रैंक 10, ऑलरेडी रैंक 43 और भी मल्टीपल रैंकर्स हैं और मल्टीपल बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में हमारे स्टूडेंट्स गए। तो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे मंथ 1 की कि पहले महीने में आपको क्या करना है। तो पहले महीने में आपका सिर्फ और सिर्फ मेन फोकस होना चाहिए सिलेबस को कंप्लीट करने में। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो मैं हर एक वीडियो में अब सिलेबस नहीं लेकर आऊँगी, बिकॉज अब तक आप सबको वो रट चुका है। जैसे कि आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, पॉलिटिकल थ्योरी है, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, पब्लिक पॉलिसी है एंड कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। तो ये 7 यूनिट आपकी जो है ऑफिशियल पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में है, जिसका पेपर कोड HUQP 18 है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हाई वेटेज यूनिट्स को सबसे पहले प्रायोरिटी देना है। अब ये हाई वेटेज यूनिट्स कैसे पता चलेंगी, हम वीडियो के अंत में जानेंगे कि कौन सी टॉप ऐसी यूनिट्स हैं जहाँ से सवाल सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। उसके बाद हर एक यूनिट को मैक्सिमम से मैक्सिमम एक बेसिक जो टाइम पीरियड आपको देना है वो 2 से 3 दिन का समय देना है, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द यूनिट। अगर यूनिट थोड़ी ज़्यादा लंबी है तो आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 दिन भी दे सकते हो, लेकिन वो 5 से 6 दिन ऐसे पढ़ने हैं कि कोई भी सवाल वहाँ से आ जाए आपको उसका उत्तर आता हो। उसी के साथ यहाँ पे आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है, इसीलिए ये वाला टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करने वाला है रोल, बिकॉज ये शॉर्ट नोट्स आपको लास्ट के मंथ में रिवीजन करने में बहुत हेल्प होंगे। तो चाहे आप किसी मेंटोर से पढ़ते हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी करते हो, हर एक टॉपिक के हर एक इंपॉर्टेंट एटलीस्ट यूनिट के तो आपके शॉर्ट नोट्स होने ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पे फोकस आपका मेन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे करना है। क्यों? क्योंकि लास्ट के 2 महीने में जैसे जैसे दिन कम होते जाएंगे वैसे वैसे आपका एग्जाम एंजाइटी भी बढ़ता जाएगा कि दिन बहुत कम है और अब मैं क्या करूं। तो यहाँ पर अभी आपका समय होगा तो आप पेशेंटली यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस कर पाओगे, प्लस फैक्ट को इग्नोर नहीं करना सिंस इट्स योर MCQ एग्जाम। तो फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट बोथ प्ले अ वेरी वाइटल रोल। उसके बाद यहाँ पर आफ्टर फिनिशिंग एवरी यूनिट कम से कम नहीं तो 20 से 30 सवाल आपको यूनिट वाइज लगाने हैं, बिकॉज अगर आप क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करोगे तब तक आप कितना ही क्यों ना 30 मार्क खुद को समझ लो, लेकिन जब तक आपसे सवाल नहीं बन रहे तब तक आपको वो यूनिट नहीं आती। क्योंकि बहुत बच्चे मैंने देखे हैं जो कहते हैं मैम हमने यूनिट तो पूरी कंप्लीट कर ली बट क्वेश्चंस में मार्क्स नहीं आते, विच मीन्स आपके कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत है, विच मीन्स आपके फैक्ट्स में दिक्कत है। तो जब आप यहाँ पे 20 से 30 मिनिमम है ये यूनिट वाइज कर लोगे तो आपको एटलीस्ट एक बेसिक पिक्चर देखने को मिलेगा कि आपके सवाल या आपकी यूनिट यहाँ पे कितनी पक्की है। ठीक है, प्लस यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं अगर आपको चाहिए तो वो मैं बैच में ऑलरेडी आपको यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, प्लस यहाँ पे डाउट सेक्शंस भी आपको मिलते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। ठीक है, बाकी सेल्फ स्टडी करो तो यू कैन फाइंड कि आपको ये 20 से 30 सवाल कहाँ ढूंढने हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने मंथ 1 में वीक्स की तरफ। तो वीक 1 में आप ऐसे यूनिट्स को साथ में कर सकते हैं जो थोड़ी आपस में रिलेटेड हैं, जैसे कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट। क्योंकि IPT में वैसे ही बहुत कम थिंकर्स हैं, जैसे कि गांधी जी, अम्बेडकर जी, रॉय, सावरकर, कौटिल्य। तो बाकी इन सबके साथ वेस्टर्न पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि वेस्टर्न से सबसे ज़्यादा सवाल यहाँ पर आते हैं। वीक 2 की अगर हम बात करें तो वीक 2 में आप पॉलिटिकल थ्योरी को फेमिनिज्म और कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस के साथ कर सकते हैं, बिकॉज कुछ यूनिट्स या कुछ टॉपिक यहाँ पे कॉमन है। फॉर एग्जांपल फेमिनिज्म, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ें। हालांकि यहाँ पे नेशनलिज्म वाली जो
थ्योरी है वो आप कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस की यहीं पे कर सकते हो, ग्लोबलाइजेशन की यहीं पे कर सकते हो, लेकिन जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें वो आप IR के साथ पढ़ना, ठीक है। और बेसिक मेन कंसेप्ट पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत ज़्यादा हाई वेटेज नहीं आता, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सोवरेनिटी में आपका जीन ऑस्टिन से लीगल सोवरेनिटी से यहाँ पे सवाल पिछले साल आया था। उसके अलावा ह्यूमन राइट्स से भी आया था कि कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स के साथ डील करती है, दैट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल। उसके अलावा फेमिनिज्म से भी सवाल आपके आए थे। वीक 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ आप फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशंस को साथ में कर सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में दोनों को एक ही यूनिट में डाला गया है। हालांकि ये 2 सेपरेट चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे आप इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ सकते हो। प्लस आपका कुछ फोकस यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कि कोल्ड वॉर के ऊपर, क्योंकि कोल्ड वॉर से यहाँ पर एक ही पेपर में कम से कम 2 से 3 बार सवाल रिपीट होते हमें नजर आए 2025 में भी। उसके अलावा इन सबके फैक्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, कौन कब इस्टेब्लिश हुआ है, किसका कौन सा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ है। प्लस यहाँ पे इंडिया की जितनी भी फॉरेन पॉलिसी के डॉक्ट्रिन है, गुजराल डॉक्ट्रिन, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, सागर डॉक्ट्रिन, और भी जितने भी डॉक्ट्रिन हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट, सारी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आइडियोलॉजीज में बहुत क्लैरिटी होना ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे रियलिज्म से सवाल बार बार रिपीट हो रहा है। रियलिज्म के जितने भी थिंकर्स हैं उनकी बुक्स हैं, प्लीज़ अच्छे से पढ़ के जाना, और हो सकता है अगले पेपर में वो लिबरलिज्म पे ज़्यादा फोकस कर दें, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वीक की तरफ, फाइनल वीक ऑफ द फर्स्ट मंथ, वीक 4। यहाँ पे आप इंडियन गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स को समय दे सकते हो, ये इसका भी वेटेज काफ़ी अच्छा खासा रहा है। वैसे इंडियन गवर्नमेंट का ऑलरेडी बहुत बड़ा सिलेबस है, तो उससे ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। प्लीज़ उन्हीं को पढ़िएगा, और थोड़ा सा जिन चीज़ों में अपडेट हुआ है उस पर थोड़ा सा अपना ध्यान रखना, ठीक है। अगला यहाँ पे बेस्ट वे टू अप्रोच एनी यूनिट क्या होता है, तो यहाँ पे आप अपनी कुछ लिस्ट बना सकते हो। जैसे कि कौन कौन से लिस्ट बना सकते हो, लिस्ट 1 आप बना सकते हो अपनी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है, जिसमें से हाई वेटेज चीज़ें आ रही हैं, या फिर जहाँ से PYQs आ रहे हैं, जहाँ से जिस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। लिस्ट 2 आप बना सकते हो जो आपके लिए डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, ठीक है। यूनिट्स में से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको नहीं समझ आ रही होंगी, या फिर इट इज टाइम टेकिंग, ठीक है। उसके बाद लिस्ट 3 में आप ऐसी चीजें लिख सकते हो जो कि आपको लगता है हाईली इंपॉर्टेंट है एज पर यू, ठीक है। हाईली इंपॉर्टेंट मतलब हाई वेटेज टाइप्स आप बुला सकते हो। मतलब यहाँ तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डालने हैं जो एज पर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और यहाँ वो डालने हैं जो आपको पढ़ने के बाद लग रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। तो इस तरीके की 3 लिस्ट हमेशा अपनी हर एक यूनिट के लिए आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, इफ़ यू वांट टू फॉलो द स्ट्रैटेजी, ठीक है। बाकी इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि सबकी अपनी पर्सनलाइज जो है स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। यहाँ पे अब देखते हैं कि मंथ 2 में आप लोगों को क्या करना है। मंथ 2 में आपको सबसे पहले जो मेन फोकस करना है MCQs के ऊपर, क्योंकि मंथ 1 आपने पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को और फैक्ट को याद रखने में रख लिया है, तो अब आपका मेन जो ओरिएंटेशन होना चाहिए वो क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा होना चाहिए। प्लस यहाँ पे क्वेश्चंस को तो हर महीने ही फोकस में रखना है, जैसे कि मैं भी अपने हर रोज़ आना की 5 बजे की क्लास में कराती हूँ, ठीक है। MCQs को हर एक यूनिट वाइज यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। सेकेंड, आपका फोकस होना चाहिए अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाना। तो यहाँ पे अगर आप किसी चीज़ को 2 से 3 घंटे में पढ़ रहे थे, तो अब उसको दिन में 4 से 5 घंटे पर थोड़ा सा इंक्रीज करना है, बिकॉज अब सिर्फ 2 महीने बचे होंगे, तो अच्छी चीज़ें को टाइम चाहिए होता है, ठीक है। प्लस हर दिन का एक लास्ट का कुछ 1 आधा 1.5 घंटा रिविजन के लिए रखना है कि आज दिन में मैंने क्या पढ़ा है। प्लस अपने वीकली टारगेट्स रखने हैं कि इस वीक में जितना मैंने सोचा था क्या मैंने उतना अचीव किया है या फिर नहीं, ठीक है। उससे ही आप अपनी परफॉर्मेंस का ट्रैक रख पाओगे। प्लस लास्ट जो आपको करना है दैट इज एंड ऑफ द 2 मंथ्स में MCQs भर भर के लगाने हैं, कम से कम 1200 से 1500 MCQ आप यूं ही लगा दो। उसके बाद सारे PYQs को कंप्लीट कर लेना है 2022, 23, 24, 25 सबके यूनिट वाइज भी, और स्ट्रॉन्ग कमांड रखनी है स्ट्रॉन्ग यूनिट्स के ऊपर, जो कि ऑलरेडी मैं आपको भी वेटेज भी दिखाऊंगी कि स्ट्रॉन्ग यूनिट्स में कौन कौन सी वेटेज वाली हैं और क्या आपकी कमांड उस पर कितनी है, वो आपको मंथ 2 तक पता चल जाएगी। नाउ लेट्स कम टू द फाइनल मंथ। फाइनल मंथ में आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए मॉक टेस्ट के ऊपर। मॉक टेस्ट आप सेकंड मंथ से लगाना भी शुरू कर सकते हैं टू नो योर परफॉर्मेंस, कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और फैक्ट कितने ज्यादा क्लियर हैं। यहाँ पे मॉक टेस्ट में आपको कोई भी कटौती नहीं करनी,
एक दिन में एक ही मॉक लगाना है, पूरा दिन उसको एनालिसिस करने में देना है कि कोई गलत था ऑप्शन तो क्यों गलत था, बाकी के ऑप्शंस में ऐसा क्या है जो इसका आंसर नहीं है, प्रॉपर एनालिसिस करना है पूरा एक दिन लगाकर, ठीक है। और यहाँ पर हर एक मॉक के साथ अपना स्कोर रिकॉर्ड करना है और अपनी मिस्टेक्स को रिकॉर्ड करना है। मैं हमेशा जब भी मॉक टेस्ट लगाती थी तो एक लिस्ट मेंटेन करती थी जिसमें हमेशा लिखती थी कि इस दिन मैंने ये मॉक दिया, इसमें मेरा कितना स्कोर रहा और मेरा वीक जोन यहाँ पर क्या था। ऐसे आपको लिस्ट मेंटेन करनी है और रिविजन यहाँ पर अब शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपको शुरू कर देनी है जो आपने फर्स्ट मंथ में बनाने शुरू करे थे। तो गोल यहाँ पे क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट। दिस इज द ओनली फाइनल की जो हर एक टॉपर के लिए वर्क करती है। आप कोई भी टॉपर स्टॉक मेरी उठा करके देख लीजिए, पिछले 2025 के टॉपर्स की बातें, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि अगर आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पे जाते हो, एक मेंटोरशिप चाहते हो जहाँ पे आपको क्वेश्चंस ना ढूंढने पड़े, आपको यूनिट्स के मैटर ना ढूंढने पड़े क्योंकि समय बहुत कम है, तो यू कैन कम इन द लेटेस्ट बैच विच इज़ द लास्ट बैच ऑफ द ईयर। तो वैसे हम नीव सुप्रीम तक ही लास्ट बैच रखने वाले थे, बट ऑन योर हाई डिमांड वी आर बैक विद द नीव सुप्रीम 2.0 टॉपर्स रेडी बैच, क्योंकि लास्ट ईयर हमने बहुत सारे टॉपर्स दिए हैं अपने नीव लेगेसी से, इसलिए हमने नीव की लेगेसी को इस साल कंटिन्यू किया है। तो यहाँ आपको कंप्लीट सिलेबस से ज़्यादा मिलता है, वो भी बाइलिंगुअल, प्लस यहाँ पे लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। अगर आप लाइव नहीं देख पाते हो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज एंड यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो इतने सारे सवाल आपके पास हो जाएंगे एट द एंड कि आप उनको गिन भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चंस को ढूंढने की झंझट है ही नहीं, प्लस यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल पेपर से भी अप रहता है, ठीक है। प्रैक्टिस क्लास मिलती है आफ्टर एवरी यूनिट जहाँ पे आप अपने डाउट पूछ सकते हो और मेरे साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। 20 यहाँ पे आपको बैच टेस्ट मिलते हैं जिसमें टॉपिक वाइज है, मान लो सुप्रीम कोर्ट के सारे केसेस के क्वेश्चंस, पॉलिटिकल थ्योरी के सारे कंसेप्ट के क्वेश्चंस, ऐसे सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट वाले, ऐसे आपको टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज 20 बैच टेस्ट मिलेंगे जिसको आप 20 मॉक्स बुला सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा जहाँ पर ऑल द कम्युनिकेशंस किया जाता है और सारे इंपॉर्टेंट नोट्स जो कि सिलेबस के अलावा हैं वो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करती हूँ। सो इफ़ यू रियली वांट कि आपको एक स्ट्रैटेजिक पाथ मिल जाए जहाँ पर आपको कोई हाथ पकड़ के ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ कर आए। बाकी महापैक में आपको मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, फुल लेंथ वाले प्रिंटेड CUTPG की बुक मिलती है जो घर पर आएगी, प्लस एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज जो हो चुके हैं, जो चल रहे हैं एंड ऑल द अपकमिंग एज वेल विद डबल वैलिडिटी ऑन ऑल द कोर्सेज। तो बेस्ट इज महापैक, बाकी अफोर्ड करने पर डिपेंड करता है बिकॉज महापैक का प्राइस थोड़ा बड़ा है रेगुलर बैच से, ठीक है। बाकी आप अगर रेगुलर बैच भी अफोर्ड कर पा रहे हो, वेरी गुड फॉर यू। व्हाट्सएप ग्रुप सबके लिए कॉमन होने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप दोनों में से किसी में भी आना चाह रहे हो या फिर प्राइस को लेकर कोई भी क्वेरी आपकी है तो यहाँ पे आप इस गूगल फॉर्म को भर सकते हो। प्लीज़ स्कैन इट अपने गूगल लेंस से या फिर आईफोन है तो आप कैमरा से भी कर सकते हो। तो इसको प्लीज़ फिल करना, यहाँ पर आई विल कॉन्टेक्ट यू थ्रू ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। सो दिस इज द वेटेज कि पिछले 2025 का जो पेपर था उसका वेटेज आपका यहाँ पर कैसा रहा, ठीक है। सो दिस इज एज पर द 2025 क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन से 20 ऑलमोस्ट सवाल थे, बाकी पॉलिटिकल थ्योरी और इंडियन गवर्नमेंट की वेटेज काफ़ी हाई रही और बाकी की थोड़ी थोड़ी एवरेज आपको देखने को मिलेगी। तो मेजर आपका जो फोकस होना चाहिए वो कुछ इस प्रकार की 3-4 यूनिट्स के ऊपर ज़्यादा होना चाहिए। बाकी 2025 का पेपर भी मैं यूट्यूब पर सॉल्व करा चुकी हूँ, तो प्लीज़ वॉच दैट एज वेल। बाकी आपको जो भी मॉक टेस्ट से, बुक से, बैच से रिलेटेड क्वेरी है, कैसे एनरोल करना है या हमेशा एनरोल से पहले मुझे कंफर्म करना इस ईमेल आईडी पर, ठीक है। swati.yadav@adda247.com। यहाँ पर यू कैन शेयर योर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर प्लीज व्हाट्सएप वाला एंड बैच नेम जिसके लिए आप इंटरेस्टेड हो या फिर मॉक टेस्ट या जो भी है, ठीक है। बाकी अगर आप डायरेक्टली कर रहे हो तो स्वाति 30 कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, बट आई ऑलवेज से कि पहले आप मुझसे बात कर लें तो आपको मैं फीचर्स वगैरह ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगी। तो swati.yadav@adda247.com इज़ माई ऑफिशियल ईमेल आईडी। उसके अलावा थैंक यू सो मच। और बाकी डेली हमारी यूट्यूब पे क्लासेस 5 बजे होती हैं और टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, पॉलिटिकल साइंस विद स्वाति मैम @24/7, ठीक है। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि स्ट्रैटेजी आपको बहुत अच्छी लगी हो और आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही है अब तक आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी डेली हमारी MCQs की क्लास होती है यूट्यूब पर 5 बजे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरी कक्षाओं में समय पर आते रहिए जो 5 बजे होती है। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। और हाँ, आप अपनी टारगेट स्कोर लिख कर जाएं कि आपका 2026 का टारगेट स्कोर क्या है और आप ऑल इंडिया रैंक कौन सी लेकर आना चाहते हैं।
और मैं देखूंगी कि आप में से कितने बच्चों की मैनिफेस्टेशन होती है सच। बाय बाय।